टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है क्लास 12th हिंदी का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अब वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और पहला क्वेश्चन जो है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492। जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे दिया है? दर्पण से। दर्पण जो है ना, दर्पण में स्वच्छ चित्र बनता है, इसलिए जायसी को एक आंख था और उनका सोच थिंकिंग जो होता है वो स्वच्छ और साफ था, इसलिए वो अपनी आंखों की तुलना जो है दर्पण से किए। करबक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। करबक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। जायसी किस धारा के कवि थे? प्रेम मार्गी। जायसी जो थे प्रेम पर विश्वास करते थे, लड़ाई झगड़ा पर विश्वास नहीं करते थे। अब है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन थे? सूरदास। कृष्ण भक्ति धारा के जो थे सूरदास, यानी उनके कवि जो थे कृष्ण भक्ति का अनन्य भक्त थे सूरदास। सूरसागर, सूरसागर के लेखक कौन है? सूरसागर के लेखक सूरदास हैं। और सूरसागर जो है सूरदास का अति उत्तम यानी सबसे अच्छा लेखन जो हुआ था वो सूरसागर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किस यानी सूरदास जो है किस धारा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति धारा के। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? कृष्ण भक्ति धारा के। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी ये जो है 2023 के एग्जाम में आ सकता है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? पुष्टि मार्ग में। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? पुष्टि मार्ग में। अगला है, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ गोद होता है, और गांव घर में कन्या का। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो थे सूरदास के पूज्य थे। सूरदास भगवान श्री कृष्ण में अनन्य विश्वास रखते थे। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी यानी वाइफ, रत्नावली। अगला है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरिदास। अगला, तुलसीदास की माता का नाम हुलसीबाई। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। विनय पत्रिका भाषा की कौन सी है? तो देखिए वहाँ बहुत जगह में रहता अवधी भाषा, लेकिन अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों कॉम्बिनेशन है, तो ये जो है आंसर जो हो गया इसका ब्रज भाषा हो जाएगा, यानी वज्र। अब देखिए अगला है, दूसरे पद में तुलसी ने अपने को क्या कहकर संबोधित किया? नीच, पापी, भिखारी। अगला, तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? राम के भक्ति की भूख थी, यानी तुलसीदास जो कहते थे कि हमको सिर्फ राम भगवान से वह आग्रह करते थे कि आप अपनी भक्ति हमको दे दीजिए, बस हो जाएगा। अगला है, रामचरितमानस की भाषा, यानी रामचरितमानस जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है और उनका भाषा जो है वो अवधी है। अगला, तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति यानी माता सीता का? श्री राम प्रभु के धर्म पत्नी माता सीता का जो लक्ष्मी का रूप था उन्हीं का स्तुति किया गया। अगला, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के।